जी, अब आ गया 10 ज़िलहिज्जा। 10 ज़िलहिज्जा को आपने 1 फ़र्ज़ और 6 वाजिब और 2 सुन्नतें अदा करेंगे। अच्छा, इसमें पहले चीज़ क्या आ गई, मुज़दलिफ़ा में नमाज़ फ़जर अव्वल वक़्त में पढ़ते हैं। उसी याद रखें तकरीबन रात को जैसे आजकल तकरीबन यहाँ 4:10 पे नमाज़ हो 4:10, 12, 14 पे दाखिल हो रही है। आप 3 के करीब उठ जाएँ, 3 सवा 3 के करीब वज़ू वगैरह करें। कंकरी-शंकरी आप अगर वज़ू करके बाद में भी चुन सकते हैं या रात को सोते हुए चुन लें, वो आपका जिस तरह आपको मुनासिब लगे। तो आपने सुबह उठ के अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर दुआओं में लग जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी दुआएँ अरफ़ात में कबूल नहीं हुई थी, वो मुज़दलिफ़ा में आके कबूल हो गई थी। तो वहाँ खूब दुआएँ माँगना, ठीक है? अगली चीज़, तुलुए आफ़ताब से पहले-पहले वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करना वाजिब है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लोग कहते हैं वहाँ से निकलना कब है? तो ये चीज़ याद रखना कि आप दुआएँ माँगो खूब। आसान तरीका क्या है? आपकी राइट साइड पे एक पहाड़ी होगी। जब उधर इतनी रोशनी हो जाए कि पहाड़ी लाइट के बगैर भी दिखना शुरू हो जाए, तो समझो बस वहाँ से निकलना है। इसमें जो ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, उनके लिए रुख़्सत है कि वो पहले निकल सकते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ लें उसके बाद निकल जाएँ, लेकिन बाकी वक़ूफ़ किया करें, ये दुआओं वाली जगह है, हम इसी काम के लिए आए हैं। हज में जितनी जल्दी करोगे परेशान होगे, जितना अफ़ियत एतदाल से चलोगे उतना सही रहेंगे। आगे वहाँ से आप चलेंगे, आप कंकरी के पास आ जाएँगे। रमी करना वाजिब है। पहले दिन आपने ना छोटे को मारनी है, ना दरमियाने को, वहाँ वैसे ही शुरते खड़े होते हैं, आपने आखिरी को मारनी है। लोग अक्सर पूछते हैं उसको मारें कैसे? मारनी किधर आके है? कभी भी स्टार्ट में खड़ा नहीं होना, कभी भी स्टार्ट में खड़ा नहीं होना, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड हो, कोई भी हो। हमेशा उसके लास्ट में आ जाया करें, मतलब ऐसे लेन बनी है तो उसके लास्ट में आ जाना है। रहना किस साइड पे है? रहना आपने उस साइड पे है कि मिना आपकी राइट कंधे की तरफ हो और हरम बाईं तरफ, इस लोकेशन पे। और उसके आखिर पे आके कंकरी पकड़नी है, यूँ हाथ पे यूँ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दीवार को मारना ज़रूरी नहीं है, उस हॉल के अंदर गिरनी चाहिए। अपनी कंकरियाँ करनी है, वहाँ से गिरी नहीं उठानी। और हॉल के अंदर गिराना अक्सर मकसद है, जो बाहर गिरी वो नहीं मानी जाएगी। एक-एक करके मारनी है, 7 कंकरियाँ आप मारेंगे। हज की कुर्बानी करना वाजिब है, उसके बाद आपको टाइम मिला होगा कुर्बानी का, चाहे आपने गवर्नमेंट करवाई है, प्राइवेट करवाई है, जो भी, जब आपको वो बता दें कि कुर्बानी हो गई, ठीक है? ये ख्याल रखना है इस तरह। गवर्नमेंट ही है अगर आप, तो उन्होंने आपको टोकन दिए होते हैं, टाइम बताया होता है उन्होंने, तो वो आप देख रहे हैं। मोस्टली लास्ट टाइम असर के बाद हुई थी। अगर आपने अपनी जाके स्लाटर हाउस करनी है, वो आपकी अपनी तरतीब है, तो कुर्बानी कर ली, 2 हो गया। सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना, तो ये आपने कुर्बानी के बाद करने, इसका ख्याल रखना। मर्द कैसे? मर्द सिंपल टिंट करेंगे अपनी जैसे हमारी है। और फीमेल क्या करेंगी? फीमेल को एक बड़ी मिस्टेक चलती है, वो समझती है कि हम सारी चुटियाँ इकट्ठी करें और आखिर में थोड़ी सी काट दें। तो कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्होंने कभी लाइफ में बाल काटे नहीं होते, तो आखिर में बिल्कुल हल्के से बाल होते हैं, वो उनको काट देते हैं। तो इस तरह नहीं, चौथाई सर कम से कम कटने चाहिए। तो उसका कुछ होती है जिनकी स्टेप कटिंग होती है, तो सबकी चेंज है। अगर तो किसी के ऐसे बाल हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो वो तो फिर सिंपल से नीचे से एक पोरे से थोड़ी ज़्यादा काट दें। लेकिन सबसे आसान और अच्छी तदबीर वो क्या है कि आप अपनी चुटिया की 3 लिटें कर लिया करें, 2 शोल्डर पे ले आएँ, एक पीछे उसको खोल के, तीनों को काट दें। तो उस सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका वो है हमेशा बाल काटने का। मर्द जो है वो अपनी टेड करेंगे, वो सिंपल तरीका जो बताया। रमी, कुर्बानी और हलक तरतीब से करना वाजिब है। रमी, कुर्बानी और हल्क, अगर इनमें तरतीब ना हुई तो दम आएगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। तवाफ़ ज़ियारा करना फ़र्ज़ है, ये तीसरा फ़र्ज़ आ गया। उसके बाद आपने तवाफ़ ज़ियारा करना है, चाहे आप उसी दिन करें। इसमें एक और चीज़ याद रखें, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी कुर्बानी लेट है, तो हम तवाफ़ ज़ियारा जाके कर सकते हैं उसी हालत में। तो याद रखना तरतीब सिर्फ़ इन 3 चीज़ों में चाहिए, कंकरी, कुर्बानी और हलक। बाकी चीज़ों में तरतीब नहीं चाहिए। तो अगर किसी की कुर्बानी लेट है, उसमें हिम्मत है, तो अच्छी बात है, वो जाके तवाफ़ ज़ियारा कर ले एहराम की हालत में। अगर एहराम की हालत में कर रहा है, तो उसको रमल भी करना है जो थोड़ा अकड़ के चलना है, और मूंडा भी नंगा करना है, क्योंकि वो एहराम की हालत में है। लेकिन अगर वो अपनी कुर्बानी के बाद जाता है, तो फिर सिंपल वो अपने कैजुअल कपड़ों में होगा, फिर उसकी और कुछ भी नहीं उसने करना, वो तवाफ़ करेगा आम रूटीन से जैसे हम करते हैं, और बाद में सही करनी है, सिंपल। तो सही बता रही है, तवाफ़ ज़ियारत करना फ़र्ज़ है, तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करना वाजिब है, सही भी उसकी करनी है, ठीक है? और रात मिना में गुजारना सुन्नत है। एक चीज़ याद रखिएगा, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी रहमतें मिना के ख़ैमों पे होती हैं। तो कोई भी छोटी-सी सहूलत के लिए अपनी बिल्डिंगों में, अपने होटल में इधर-उधर ना जाया करें, मिना वापस आया करें। हाँ, अगर कोई तवाफ़ ज़ियारा करने गया हुआ है, उसकी वजह से उसकी रात वहाँ गुज़र रही है, तो उसको मिना का भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह, और तवाफ़ ज़ियारा का भी। उसके लिए ये है, अगर वो तवाफ़ ज़ियारा में अपनी उसकी रात इस चीज़ में गुज़र रही है, तो उसके लिए इस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे ही अल्लाह ने याद करवा दी। अगर हमारी बहनें हैं, मैं स्टार्ट में भी नहीं बता सका, अभी याद आ गया इधर बताने का, जो पीरियड्स की हालत में हैं, तो वो तो नियत करेंगी, बाकी उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़नी, उनकी वैसे ही वो माफ़ है। तो वो परेशान ना हुआ करें, बल्कि उनके लिए आसानी है, मेडिसिन शायद ना यूज़ किया करें, वो तंग होंगी, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है।
तो आपने क्या करना है, आपके सारे अमाल वैसे ही चलेंगे, आप मिना भी जाएंगे, अरफात भी जाएंगे, मुजदलफा भी आएंगे, कंकरी भी करेंगे, सिर्फ आपने तौफ़ ज़ियारा है। तौफ़ ज़ियारा का आपने वेट करना है। तौफ़ ज़ियारा का टाइम क्या है, 12 की मगरिब तक। अगर कोई पीरियड्स की हालत में है तो उनके लिए कोई टाइम नहीं, मेल जो हैं वो तो 12 की मगरिब से पहले मारेंगे। तो फीमेल है जिनके पीरियड्स चल रहे हैं तो वो आराम से वेट करें। तौफ़ ज़ियारा किए बगैर नहीं जाएंगे। जैसे ही आपने कंकरी कुर्बानी हलक कर लिया, आपकी सारी एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म, सारी ख़त्म, बिजुज़ एक चीज़ के कि मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन नहीं हो सकता। एक सेकंड ये भी याद रखना है कि जो कुँवारे हैं, उनका तक मेल है या फीमेल है, उनका तब तक निकाह नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी हद है तौफ़ ज़ियारा की, तो ये ख़्याल रखना है। तो जैसे ही वो पाक हों, उसके बाद वो तौफ़ ज़ियारा कर लें। इंशाल्लाह बाकी कोई इतनी परेशानी आती नहीं है उसमें। तो ये भी अब ये हो गया। फ़ीमेल, अच्छा फ़ीमेल कैसे बाल काटें मैंने आपको बात बता दिया। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्या हज की कुर्बानी के अलावा पाकिस्तान के में भी कुर्बानी करनी होती है? लोग अक्सर पूछते हैं। तो याद रखो, हज की कुर्बानी दमे शुक्र है, हज का। जो आप पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं वो आपकी हैसियत की कुर्बानी है, उसका इससे कोई लेन-देन नहीं। तो लिहाज़ा जो यहाँ पहले करते हैं वो कुर्बानी करेंगे। जो हसीयत की हैं, जिनके हम अक्सर आप कर रहे हैं, इसका उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। इसमें याद रखना ये कौन नहीं करेगा, दो लोग नहीं करेंगे। एक किसी ने किसी को हज करवाया, उसके पास तो माल ही नहीं, वो पहले भी कभी इधर उसने नहीं की, तो वो पैसे ही उसको हज ही किसी ने करवाया, तो उस पर ये नहीं है। एक दूसरा जो यहाँ मुसाफिर है, उसकी इख्तियारी है, कर ले तो बहुत अजर है और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर वो ना करे तो उसकी माफ़ है। जो हरम में मुसाफिर है, जिसके 15 दिन से कम है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी वो कुर्बानी करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये आपका हो गया 10 भी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो में 11 और 12 दोनों को कवर कर दूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अभी मैं आपको 11 और 12 का बताता हूँ।